विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। प्यारे खोजियों, जो प्रार्थना सभी का भला और तीव्र गति से तेज लाभ कर सकती है, वह है विश्व के सारे लीडर्स के लिए प्रार्थना करना। विश्व के सारे लीडर्स एक दिशा में काम करें तो परिणाम जो आएगा जल्द और भव्य होगा। तो प्रार्थना में विश्व के सारे लीडर्स के लिए 3 चरण क्या रखने चाहिए? पहला, विश्व के सारे लीडर्स नायक निस्वार्थ भाव से विश्व शांति और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए काम करें। वे सब शांति दूत बने। उसका दूसरा चरण ये हो कि विश्व के सारे लीडर्स आउट ऑफ बॉक्स की सोच रखें, यानी समस्याओं का रचनात्मक समाधान वे ढूंढ पाएं। जो विश्व में पहले कभी नहीं हुआ, वह सब मिलकर प्रेम आनंद मौन से आयोजित करें। तीसरा चरण, विश्व के सारे लीडर्स की इच्छा वही हो जो ईश्वर की इच्छा है, यानी जो ईश्वर की इच्छा है वही इच्छा विश्व के सारे लीडर्स रखें। यह संभव है, ऐसा हो रहा है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करें। सभी की मुक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, संतुष्टि के लिए प्रार्थना करें। हे परमात्मा, आप सभी में विवेक चेतना जगाएं ताकि सभी अपने विचारों से फासला रखकर देख पाएं, अपने विचारों का दर्शन करके स्वयं की पहचान प्राप्त कर पाएं। विचारों के अंदर आए हुए डरों को, लालच को पहचान कर वे अपनी मुक्त अवस्था को जान पाएं। जब अपनी अवस्था हर इंसान जानेगा, तब निर्भय होकर बिना आसक्ति वह लोक कल्याण के लिए कार्य करेगा। सभी की मुक्ति तब संभव होगी, सभी अपने स्वास्थ्य की उच्चतम अवस्था में जाने के काबिल बनेंगे। विचारों में भय है तो मैं भयभीत हूँ, ऐसा ज्ञान इंसान में प्रवेश करता है।
विचारों में चिंता है, निराशा है, तो इंसान मैं निराश हूँ, मैं चिंतित हूँ, ऐसे मान लेता है। इस मान्यता की वजह से वह दिखावटी सत्य में फंसता है। DS दिखावटी सत्य। दिखावटी सत्य दिख रहा है कि लोग बीमार हो रहे हैं, लोगों को समृद्धि नहीं मिल रही है, नौकरी नहीं मिल रही है, कार्य नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है। लालचवश लोग दूसरों का नुकसान कर रहे हैं, चेतना नीचे गिर रही है। इस दिखावटी सत्य में भी लोग अपनी चेतना को बरकरार रख पाएं और सही टॉस कर पाएं। टॉस यानी प्रार्थना, टॉस यानी द ओनली सत्य। सत्य के साथ देखें कि बीमारियों के पीछे, समस्याओं के पीछे समाधान, आरोग्य आ रहा है। नए युग में जिस तरीके से लोग स्वस्थ होंगे, जिस तरीके से दूसरों के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे, वैसा युग निर्माण होने के लिए एक दिखावटी सत्य तैयार होता है जो सच्चा लगता है। दिखावटी शब्द भी कहा और सत्य शब्द भी कहा। भासित होता है मगर है नहीं। ऐसे DS में लोग अपने विवेक को जागृत रख पाएं, अपना होश बरकरार रख पाएं, अपने ध्यान क्षेत्र में आया हुआ हर दृश्य अपनी किरणों से, अपनी प्रार्थना से, अपने मंगल भावों से समाप्त कर पाएं। सबको स्वास्थ्य मिले, समृद्धि मिले, प्रेम मिले, आनंद मिले। मनुष्य देह में स्वर्ग का एहसास हो, जिंदा होने का एहसास सबको मिले। ये संभव है। शुभ्र प्रकाश, आरोग्य प्रकाश पृथ्वी पर उतर रहा है, जिसमें सभी नहा रहे हैं। सारी अशुद्धियां शरीर से समाप्त हो रही हैं। सभी के मंगल में हमारा मंगल है, हमारे मंगल में सबका मंगल है, ऐसा ज्ञान सब में उतर रहा है। सारे डॉक्टर्स इस प्रकाश में हेल्पफुल बन रहे हैं, अपनी लालच को समाप्त कर रहे हैं। हर पेशेंट अपने भय पर विजय प्राप्त कर रहा है। यह विजय उसे स्वस्थ कर रही है। यह विजय सबको मिले। सभी अपने शब्दों में प्रार्थना कहते रहें। जो भी उनके ध्यान क्षेत्र में आ रहा है, DS दिखावटी सत्य आ रहा है, उसके पीछे क्या है स्वयं को बताएं। और टॉस करें, प्रार्थना करें। द ओनली सत्य, प्रेम द ओनली सत्य है। स्वास्थ्य जन्म सिद्ध अधिकार है।
संतुष्टि आपका गुण है, शांति आपका होना है। यह द ओनली सत्य है। इसी में स्वयं को स्थापित होते हुए देखें और सबके लिए यही कामना करें कि सभी द ओनली सत्य, एकमात्र सत्य जो है उसमें स्थापित हों, ताकि हर रोग से मुक्ति मिले। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। अंत में अपने तप का बल, अर्जित बल अर्पण करें। उसके बाद सेशन समाप्त करें। जो बैठे रहना चाहते हैं बैठे रहें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। भक्ति का डर तब तक इंसान को है जब तक वो भक्त नहीं बनता। भक्ति में ईश्वर की आज्ञा क्या होती है, ईश्वर क्या चाहता है इंसान से। ईश्वर चाहता है कि इंसान वे चीज़ें प्राप्त करे जो ईश्वर के पास हैं। इंसान वे चीज़ें प्राप्त करे जो ईश्वर के पास हैं। ईश्वर ने संसार में सब चीज़ें डाल दी, ये यहाँ से मिलेगा, ये यहाँ से मिलेगा, वो वहाँ से मिलेगा, जाके ले लो। सिर्फ कुछ चीज़ें अपने पास रखी, ये चीज़ चाहिए तो मेरे पास आओ। तो क्या चीज़ें रखी? प्रेम, सच्चा प्रेम, सच्चा आनंद, सच्चा मौन। ये चीज़ें चाहिए तो इंसान ईश्वर के पास जाए। और ईश्वर ने ऐसा क्यों किया? माया से अगर ये चीज़ें मिल जाती तो ईश्वर के पास कोई जाता ही नहीं, और कोई तैयार भी नहीं होता। उच्चतम लक्ष्य के लिए कोई तैयार भी नहीं होता। एक पात्रता तैयार होने के बाद ही इन चीज़ों की इच्छा जगती है, तब इंसान को ईश्वर की याद आए, क्योंकि उसी के पास ये चीज़ें हैं। लोगों को प्रार्थना करते नहीं सुनोगे, हे ईश्वर मुझे सच्चा मौन दे। वो बोला कोई दे जिसमें बातचीत करूं। पर्सन कहता कोई दे जिससे मौन की बात तो वो सोच ही नहीं सकता। प्रेम की जगह पर आसक्ति, वासना को ही आमंत्रित करता। ये चीज़ें चाहिए तो वो सब दे दी माया के पास, तुम बेचो, तुम दो। और इन तीन चीज़ों का स्टॉक जो है वो मेरे पास, वो स्टॉक रखा है भरपूर। लोग तैयार हों तो वे चीज़ें लेने जाएं। और कहा एक पात्रता के बाद ही उन चीज़ों का आकर्षण शुरू होता है। तब कुछ चीज़ों के लिए विकर्षण शुरू होता है। तब इंसान भक्ति योग में स्थापित होता है। तो ईश्वर क्या चाहता है, उस बात पर जब इंसान चलने लगता है, उस आज्ञा पर जब चलने लगता है, तब कह सकते हैं कि भक्ति इतनी प्रगाढ़ हुई है कि वो क्रिया में आ रही है। क्रिया में नहीं आई अभी, यानी काम बाकी है। अभी मन अपने नाटक कर रहा है, मुझे जो चाहिए, मुझे ये अच्छा लगता है। मन में आया भी कि चलो अब 10 मिनट मौन में बैठते,
मत दूसरा विचार आया कि नहीं, बाद में बैठते हैं ना, फोर्स अगेंस्ट फोर्स, यानी ईश्वर की तरफ से फोर्स आया तो उसके अलग, उससे अपोजिट फोर्स लगाया, और इंसान को ये नहीं दिख रहा। अगर ये दिखाई दे रहा होता कि ये ईश्वर का हाथ है, ये कृपा है, ये विचार ईश्वर का हाथ है, उसके साथ पंजा लड़ाने की जरूरत नहीं है, उसके साथ पंजा लड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर हारने को तैयार होता है।